नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मेरा नाम नेहा नागरानी है और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस में। तो अभी तक किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर द वीडियो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए और उनको फुल बेनिफिट मिल पाए। ओके बच्चा लोग, और हाँ जी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो प्लीज उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर ही मैं सारे नोट्स और एमसीक्यू पोस्ट करने वाली हूँ। और सिर्फ मेरे सब्जेक्ट के ही नहीं, आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी वीडियो एमसीक्यू एंड नोट्स उसी चैनल पे मिलेंगे। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल की लिंक है, प्लीज उसे ज्वाइन कर लीजिए। और कोई भी डाउट आता है तो आपको पता ही है, आप मुझे व्हाट्सएप या कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके बच्चा लोग, अपनी मैथ्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैथ्स में हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पे हैं, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट कवर कर लिए। हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 3.2 हम कर रहे थे, जिसमें प्रीवियस क्लास में फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन तक हमारे सॉल्व हो गए, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। फोर्थ एंड फिफ्थ आपके लिए होमवर्क है, तो अगर उसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई है तो वो अभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे वो एग्जैक्टली सेम होते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जैसे ही, कि एक रेशियो दिया है, बाकी के बचे हुए रेशियोज हमें निकालने हैं। ठीक है, ओके। अगर उस क्वेश्चन में दिक्कत है तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है जी। ना उसी सेम एक्सरसाइज का 6 to 10 ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, अब इसके स्टेप्स मैं आपको लिखवाऊंगी बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले फंडा समझो। अभी सबसे पहले हम थोड़ा सा रफ में से समझ रहे हैं। जब मैं ये सारे सम्स करवा लूंगी तो मैं आपको इसके 3 या 4 स्टेप्स में ये बताऊंगी कि सम को हम इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चा, जहां पर भी ये ऐसे एंगल्स दिए हैं, ठीक है, बड़े बड़े एंगल्स दिए हैं ना ये, ओके, तो इनका इजी तरीका क्या है? इनका इजी तरीका है, सबसे पहले इस एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। दो पार्ट्स कैसे? जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा 180 का मल्टीपल, ठीक है, और जो हमारा सेकंड पार्ट होगा वो हमारा बचा हुआ पार्ट होगा। जैसे एक बड़ा एंगल है, 180 का मल्टीपल मतलब जो 180 से कंप्लीटली डिविजिबल है उतना एंगल। इस एक एंगल को दो पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। पहला पार्ट जो 180 का मल्टीपल हो या 180 से कंप्लीटली डिवाइड हो, उसका मतलब ये। और बचा हुआ एंगल वो आना चाहिए, उतना एंगल आना चाहिए सेकेंड पार्ट में जो जिसकी वैल्यू हमें टेबल से पता है। मैम वैसे कौन सी? ये आपके सामने रही ये टेबल, ये 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360, इन सभी की वैल्यूज हमें पता रहती है। तो सेकंड पार्ट हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि जिसकी वैल्यू हमें पता है, ठीक है, ओके। ये अभी सिर्फ रफ में लिखा है बच्चा, इसको फेयर में करवाने वाली हूँ, तो टेंशन मत लो, ठीक है। चलो, जैसे अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन से पूरा समझ में आ जाएगा कि इसे कैसे करना है, ठीक है, ओके। मतलब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, साइन 765 डिग्री है, ठीक है। पहले तो मैं 765 को 180 से डिवाइड करूंगी। 180 से मैंने डिवाइड करा। इस सब में हम थोड़ा टाइम लगाएंगे समझने में कि ये कैसे करना है। 180 से जब मैंने इसे डिवाइड करा तो क्या आ गया? 4.25। मतलब 4.25 आया जब मैंने 180 से इसे डिवाइड करा, ठीक है। अब देखो, तो अब मैं क्या दो चीजें ले सकती हूँ? 4.25 आ रहा है, इसका नियरेस्ट नंबर क्या होंगे? या तो 4 या तो 5, कंप्लीट नंबर, ओके। इंटीजर, फ्रैक्शन में नहीं, इसका कंप्लीट नंबर दैट इज इंटीजर क्या होंगे इसके? 4.25 के नियरेस्ट 4 या 5। अब देखो, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगी। 180 इंटू 4 कितना आता है? 720। 180 इंटू 5 क्या आता है? 900, ठीक है। अब इस 765 के एंगल को अगर मुझे दो पार्ट्स में तोड़ना है, ठीक है, दो पार्ट में अगर मुझे इसे तोड़ना है, देखो ध्यान से, अगर मैं 720 लिखती हूं तो क्या आता है? 45 डिग्री।
मतलब 720 प्लस 45 डिग्री, ये क्या बन जाता है 765। और अगर 765 को 900 से तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, 900 माइनस 135 जो आएगा 765। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, 765 एंगल को 180 से डिवाइड किया, आंसर क्या आया 4.25। अब इस नंबर का कंप्लीट इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर क्या है, या तो 4 है या तो 5 है। अगर मैं 4 से 180 का मल्टीप्लाई करूं, कितना एंगल आ रहा है 720, 5 से करूं तो 900। अब 720 लेकर मुझे 765 बनाना है, क्योंकि 765 को मुझे दो एंगल्स में डिवाइड करना है। तो क्या आएगा 720 प्लस 45 जो क्या बनता है 765। अगर मैं 900 से 765 बनाना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 900 माइनस 135। अब कौन सा ऐसा एंगल है जिसका डायरेक्टली आप टेबल से फिगर निकाल सकते हो, जिसकी फिगर आपको पता रहती है, जिस एंगल का रेशियो आपको पता रहता है, मतलब उस रेशियो का नंबर आपको पता रहता है। बताओ बताओ, आपके सामने है जी 45 डिग्री, क्योंकि हम 45 डिग्री के हमें सारे रेशियो पता रहते हैं कि सारे रेशियोज 45 डिग्री पे क्या होते हैं। ये टेबल आपको याद करनी है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगी। निकालने का तरीका भी मैं सिखा चुकी हूँ, है ना, साइन थीटा को कैसे निकालते हैं निकालना सिखा चुकी हूँ, फिर उससे ही बाकी के बचे रेशियोज आ जाते हैं, है ना। तो ये निकालना आपको मतलब याद तो करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर सिर्फ साइन याद कर लो तब भी आप बाकी के सारे निकाल सकते हो, है ना। साइन थीटा को भी मैंने निकालना बताया है, याद है 0/4 1/4 रूट करना, ठीक है। अगर नहीं याद आ रहा है वीडियो को देखो जाकर, सारे कंसेप्ट वीडियो सब कुछ कवर है उसमें, ठीक है, कुछ भी पार्ट मिस नहीं किया है। तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि हम 180 का मल्टीपल लेंगे प्लस ऐसा एंगल लेंगे, हमें इस बड़े वाले एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक पार्ट 180 का मल्टीपल और एक ऐसा पार्ट जिसकी वैल्यू हम इजीली पता लगा सके, हमें पता हो किसकी वैल्यू पता है हमें 45 डिग्री की, 135 डिग्री की हमें नहीं पता है, टेबल से तो नहीं पता है, 45 डिग्री की पता है, हम इससे चूज करेंगे। समझे, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कोई भी सम आ जाए तो आप इसे कर पाओ, इसलिए मैं इतना स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, ठीक है। ओके, हमने कर लिया, मतलब मैंने क्या बोला 720 प्लस 45, तो अब हम क्या लेंगे, साइन 720 प्लस 45 डिग्री, राइट। 720 मतलब क्या है, 180 का कितना मल्टीपल है, ये 4 मल्टीपल है, ठीक है। तो 4 इंटू 180 प्लस 45 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री को रेडियन टर्म्स में आप क्या लिख सकते हो, पाई। 360 डिग्री होता है 2 पाई, तो 180 डिग्री क्या होता है पाई। तो अब मैं इसे क्या लिखूंगी, साइन 4 पाई प्लस थीटा। अब मुझे बताना क्या ये फंक्शन चेंज होएगा, क्या ये फंक्शन चेंज होगा, नहीं। मैंने क्या बोला था, जब भी अगर डिनोमिनेटर में 2 नहीं होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेन्स द सेम, ये समझा चुकी हूं मैं। डिनोमिनेटर में 2 अगर होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये फंक्शन चेंज नहीं होने वाला है, पहली बात, ठीक है। साइन किसका लेने वाले हो आप, साइन किसका लेने वाले हो, साइन आप लेने वाले हो उस रेशियो का जो ओरिजिनल फंक्शन है। ओरिजिनल फंक्शन किसका है, साइन थीटा का। तो जो प्लस माइनस जो साइंस वो किसके यूज होंगे, ओरिजिनल फंक्शन के ही। तो साइंस तो ओरिजिनल फंक्शन के यूज होंगे, और इधर फंक्शन चेंज भी नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, ये मैं समझा चुकी हूँ कंसेप्ट वीडियो में। तो आंसर क्या आएगा, साइन थीटा, ठीक है। 4 पाई प्लस 45 डिग्री है ना, ये थीटा 45 डिग्री दिया है ना, ठीक है। अब ये चेक करो पहले तो कि इसमें साइन कौन सा आएगा, पता है कैसे चेक करोगे, इधर देखो, आ जाओ इधर, बहुत सिंपल तरीका। ये दिख रहा है सबको ग्राफ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब 4 पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, मैंने क्या बोला, इस साइड राइट हैंड साइड सारे इवन आते हैं, मैं समझा चुकी हूँ आपको प्रीवियस क्लास में। इस साइड सारे ऑड आते हैं, इवन पाई दिस साइड, ऑड पाई दिस साइड। इधर ऊपर जो है 4-4 का गैप होता है, लेकिन शुरुआती π/2 से होती है। इधर नीचे भी 4-4 का गैप होता है, लेकिन शुरुआती 3π/2 से होती है, ठीक है। अब 4 पाई प्लस थीटा है, जैसे ही ऐसे घूमा ऐसे घूमा ऐसे घूमा ऐसे घूमा और यहां तक आ गया, 4 पाई प्लस
थीटा, मतलब बढ़ रहा है तो इस तरह से बढ़ेगा ना, और 4 पाई प्लस थीटा है क्योंकि बढ़ रहा है, 4 पाई और ज्यादा आगे बढ़ रहा है तो आगे ऐसे बढ़ेगा, आगे ऐसे बढ़ेगा, मतलब किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे रेशियो पॉजिटिव होते हैं, मतलब पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। और साइन थीटा, साइन 45 डिग्री आंसर आएगा, तो साइन 45 कितना होता है, साइन 45 ये रहा 1/√2, ये है हमारा फाइनल आंसर। इसका आंसर है साइन थीटा पॉजिटिव, क्योंकि एज इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसका आंसर पॉजिटिव होगा। साइन थीटा मतलब ये है पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, इसका आंसर होता है साइन थीटा। फंक्शन चेंज होगा नहीं क्योंकि डिवाइड में डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री जो क्या आता है 1/√2, ये लो आपका फाइनल आंसर। इसका मतलब है साइन 45 डिग्री का आंसर ही साइन 765 डिग्री का होगा, मतलब साइन 45 डिग्री पे जो रेशियो आएगा वो ही साइन 765 डिग्री पे ही आएगा। ऐसा इसलिए होता है बच्चा, एक बार ही पूरा रिवॉल्यूशन हो गया, उसके बाद बार बार घूमता ही रहता है, एंगल बनता रहता है, उसी पर बनता रहता है, इसीलिए रेशियो सेम आते हैं, ठीक है। तो मतलब ये बोलना ये चाह रहे हैं आप, सिंपल इसको ये समझो कि साइन 65 डिग्री क्या है जो साइन 45 डिग्री है, मतलब फाइनल आंसर इज 1/√2। क्लियर? ओके, मैंने क्या किया मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले मैंने उस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पार्ट 180 डिग्री का मल्टीपल और एक पार्ट ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू हमें पता हो, ठीक है। तो मैंने 765 को 180 से डिवाइड किया, आंसर आया 4.25। इसके दो कंप्लीट नंबर्स क्या होंगे, 4 या 5। अब 180 इंटू 4 बनता है 720, तो 765 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 45 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। 180 इंटू 5 बनता है 900, तो 765 बनाने के लिए 135 माइनस करना पड़ेगा। कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू पता है, 45 डिग्री की, तो इसको चूज कर लो। तो हमने क्या लिखा, 720 प्लस 45। 720 क्या है, 180 इंटू 4, तो 180 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई, तो ये क्या हो गया 4 पाई, तो 4 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस 45 डिग्री, ठीक है। तो क्या सबसे पहले चेक करो क्या फंक्शन चेंज होने वाला है, नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, फंक्शन चेंज नहीं होगा। सेकंड ये चेक करो कि जो ओरिजिनल फंक्शन है वो कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ओरिजिनल फंक्शन क्या है, साइन थीटा, कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसके हिसाब से डिसाइड होगा ना कि साइन क्या लगेगा। तो 4 पाई प्लस थीटा है, इवन इस साइड होता है, इसमें प्लस थीटा मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रही है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो साइन पॉजिटिव आएगा, तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 क्या होता है, 1/√2 आंसर। इस तरीके से अपन ने सॉल्व करा। क्लियर? ओके, चल अब अपन नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोसेक -1410, ठीक है, ठीक है। इधर करें इसे, ओके, विजिबल है सबको बच्चा, ओके। कूल, अब देखो अच्छे से समझना भाई, यहाँ तो एंगल ही नेगेटिव दे दिया, मतलब मैम देखो कोई एंगल दिया होता है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, कब, जब वो डिपेंड किस पर करता है कि वो रेशियो कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, उस पर। कोई भी एंगल दिया होता है उस एंगल की वैल्यू निकल कर हम लाते हैं, उस पर हम प्लस या माइनस, ये साइन किस बेस पे लगाते हैं, ये साइन इस बेस पे लगाते हैं कि ये रेशियो कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। पर यहाँ क्या है जी, यहाँ तो एंगल ही नेगेटिव दिया है, ठीक है। मैम इससे क्या होता है, इससे अभी बताती हूँ क्या होता है, देखो जी। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मैंने आपको बताया था ये चीज, तो मैंने आपको एंगल की डेफिनेशन वक्त ही बताया था क्या,
इस तरीके से एंगल बनता है तो मतलब वो पॉजिटिव एंगल होता है। या एंगल की बात चल रही है, एंगल की वैल्यू की बात नहीं चल रही है, ध्यान से डिफरेंस को समझो। एंगल नेगेटिव है ये, देखो एक होता है एंगल, अब उस एंगल की इस जो रेशियो आएगा, जैसे साइन 1410 या कॉसेक 1410, अगर ये नेगेटिव नहीं होता दैट मींस कॉसेक 1410 पे वैल्यू क्या निकलती है। अब जो वैल्यू आएगी उसमें प्लस लगाए या माइनस लगाए वो डिपेंड करता है कि ये एंगल कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो एंगल ही नेगेटिव दिया है, और मैंने आपको एंगल में ये डेफिनेशन बताई थी, जब एंगल ऐसे चलता है एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो पॉजिटिव एंगल, जब डाउन साइड ऐसे होता है तो वो होता है नेगेटिव एंगल, ठीक है। तो अगर ऐसे थीटा है मतलब ये थीटा पॉजिटिव, लेकिन इस तरफ अगर थीटा है तो मतलब वो नेगेटिव, तो ये माइनस थीटा है तो मतलब ये यहां पर बनेगा, नीचे डाउन साइड ये ऐसे बना है, क्यों कैसे पता आपको, क्योंकि ये इधर पॉजिटिव बनता है और नीचे नेगेटिव बनता है। ये -1410 एंगल नेगेटिव है मतलब ये यहाँ है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट देखो ये ऊपर थीटा एंगल ही नेगेटिव है, अभी वैल्यू की तो बात ही छोड़ो, अभी तो एंगल ही नेगेटिव है। एंगल को देखो अभी पहले, एंगल की क्या वैल्यू है ये, मतलब जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की उस पर्टिकुलर एंगल पे क्या वैल्यू आई है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव है अभी उसकी बात नहीं हो रही है, अभी तो एंगल ही नेगेटिव दिया हुआ है, ठीक है। तो एंगल ऊपर की तरफ बनता है पॉजिटिव और नीचे की तरफ बनता है नेगेटिव, तो नीचे है बिकॉज ये नेगेटिव में दिया है, नीचे बन रहा है तो क्या होगा ये नेगेटिव, मतलब ये कौन सी क्वाड्रेंट में लाया करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्योंकि ये नीचे बन रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भाई कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक ये होते हैं पॉजिटिव और बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव है। तो जब भी ऐसा दिया होता है माइनस थीटा, ये थीटा है ना तो बाहर माइनस का साइन लिखते हो और कोसेक थीटा कर देते हो, बाहर माइनस का साइन लगा देते हो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एक चीज मैं बता दूं उसे, जब भी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा एंगल, मतलब एंगल की क्या वैल्यू है वो पॉजिटिव है नेगेटिव तो बात की बात है, एंगल ही नेगेटिव दिया है मतलब वो नीचे की तरफ बनेगा, मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो जब ये देखो एंगल दिया है तो अगर साइन माइनस थीटा दिया है, ठीक है, थीटा मतलब विच एवर एंगल, लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है, तो ये थीटा जो एंगल का माइनस साइन है वो बाहर की तरफ आ जाता है, ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा। सिमिलरली कॉसेक माइनस थीटा बन जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। सिमिलरली टेन माइनस थीटा बन जाएगा माइनस टेन थीटा, सिमिलरली कॉट माइनस थीटा बन जाएगा माइनस कॉट थीटा। लेकिन अगर इसकी जगह पे, अब मैं डिफरेंट पेन यूज करती हूँ, इसकी जगह पे कॉस माइनस थीटा दिया होता, अब एंगल नेगेटिव है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है, ठीक है, अभी सिर्फ इतना पता चला है, ठीक है, अभी एंगल की वैल्यू के हिसाब से वो नेगेटिव पॉजिटिव तो बात की बात है, अभी इतना पता चला है कि एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव होता है तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, नेगेटिव साइन हट जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक ना, तो सेक माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा पॉजिटिव होता है। तो जब एंगल ही नेगेटिव दिया हो, वैल्यू नहीं निकाली अभी, एंगल ही नेगेटिव दिया है और नेगेटिव मतलब वो डाउन साइड आ रहा है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर अगर थीटा नेगेटिव दिया है, एंगल नेगेटिव दिया है, तो वो साइन बाहर की तरफ आ जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। लेकिन कॉस और सेक में क्या हो जाएगा, जैसे कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। इतना समझ आया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे।
अब क्वेश्चन तो 2 मिनट का है, लेकिन ये सारे लॉजिक समझाना जरूरी था। तो अब ये क्या दिया है, कोसेक माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। थीटा मतलब एंगल, एंगल क्या है 1410, ठीक है। वो स्टेप लगाओ, 1410 को डिवाइड बाय 180 करो, क्या आ रहा है। अब ये जो मैं रेड पेन से लिख रही हूँ ये आपके समझाने के लिए, ये हमें एग्जाम में नहीं करना है। 7.833, इसका कंप्लीट नंबर क्या आएगा, या तो 7 या तो 8, जो नियरेस्ट नंबर है 7 या तो 8। अब 180 इंटू 7 करो तो क्या आता है 1260। 180 इंटू 8 करो तो क्या आता है 1440। अगर मुझे 1410 का एंगल बनाना है तो 1260 में क्या करना पड़ेगा, मुझे 150 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 1260 प्लस 150। और अगर मुझे 1440 से 1410 का एंगल बनाना है तो मुझे सिमिलरली जैसा पहले क्वेश्चन में किया बिल्कुल वही स्टेप फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे 1440 में 30 डिग्री माइनस करना पड़ेगा। आ गया। अब आपको रेशियोज में कौन से एंगल की वैल्यू डायरेक्टली पता होती है, जो टेबल में लिखी थी ना, जिन्हें हमें लर्न करना पड़ता है, वो वैल्यू हमें डायरेक्टली पता होती है। हमें तो 30 डिग्री की वैल्यू डायरेक्टली पता है, तो ये चूज हो जाएगा 1440 माइनस 30 डिग्री, सिंपल। ये सब हटा रही हूँ, अब एग्जाम में जो करना है वो करना है, ठीक है। एक और चीज, तो हमने क्या किया 1440 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। 1440 मतलब 8 इंटू 180, राइट। 8 इंटू मैंने यही किया 1440 माइनस 30 डिग्री। 1440 का मतलब क्या 8 इंटू 180, राइट और रॉन्ग, राइट, ठीक है। तो 180 को क्या लिख सकते हैं पाई, तो 8 पाई माइनस 30 डिग्री। अब ये फाइनल है जो हम लिखेंगे। एट पाई माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो इस 8 पाई माइनस थीटा, ओके। अब आ जाओ वापस से इस ग्राफ पे, मतलब ये वाली चीज पे। ओ भाई इवन मैंने क्या बताया था, इधर आते हैं, इवन इधर आएंगे, तो इवन है। प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। ये होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होती है सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। एंगल तो नेगेटिव दिया ही है वो, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉज और सेक पॉजिटिव होता है, तो बाकी सारे रेशियोज की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, नेगेटिव, ठीक है, ओके। क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, ठीक है। तो देखो कॉसेक 8 पाई माइनस थीटा, अभी माइनस का साइन लगे रहने दो। कॉसेक 8 पाई माइनस थीटा इज कॉसेक थीटा। क्यों, रेशियो चेंज नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेन द सेम, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा आएगा आंसर। माइनस लगाओ, कॉसेक थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, ठीक है। अब ये माइनस रहने दो। कॉसेक थीटा की क्या वैल्यू है, कॉसेक 30 डिग्री क्या वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री देख लो ना, उसका उल्टा ही कॉसेक होगा। साइन 30 डिग्री इज 1/2, तो कॉसेक उसका रेसिप्रोकल, मतलब क्या आंसर आएगा 2, ठीक है। तो लिख दो 2। ये एंगल वाला नेगेटिव तो यहाँ लगा ही हुआ है, ठीक है, 2 लिख दिया। लेकिन इसकी जो वैल्यू आ रही है कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू आ रही है 2, पर ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है कॉसेक, तो नेगेटिव लिखा। अब नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, तो इसलिए फाइनल आंसर आ गया 2। क्लियर, समझे, ठीक है। चलो एक बार 1 सेकंड में मैं बता देती हूँ मैंने क्या किया। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ एंगल नेगेटिव दिख रहा है। नेगेटिव एंगल क्या होता है, जो नीचे बनता है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है, क्योंकि इस तरीके से होता है। इस तरफ ऊपर की तरफ जाए मतलब पॉजिटिव, नीचे की तरफ जाए मतलब डाउनवर्ड जाए तो नेगेटिव एंगल। यहाँ एंगल नेगेटिव दिया है,
मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो हमें ये नेगेटिव का साइन रखना पड़ेगा। एंगल नेगेटिव है, लेकिन क्या करते हैं उस साइन को बाहर कर देते हैं, तो बाहर की तरफ लगा दिया, माइनस कोसेक थीटा। थीटा मतलब एंगल जो 1410 का है। अब इसको ऐसे डिवाइड करा कि 180 का मल्टीपल बन गया और दूसरा पार्ट ऐसा एंगल आ गया जिसकी वैल्यू पता है, ये बन गया 8 का मल्टीपल। 180 डिग्री को पाई लिख सकते हैं, तो ये आ गया 8 पाई माइनस थीटा, दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, और माइनस का साइन तो अभी लगा ही हुआ है एंगल वाला। ठीक है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि पाई बाय 2 नहीं है, नीचे डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, तो ये कोसेक थीटा ही इसका आंसर आएगा, मतलब कोसेक 30 डिग्री। अब कोसेक 30 डिग्री होता है 2, ठीक है 2। लेकिन भाई एक माइनस का साइन तो पहले से ही है, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है क्योंकि 8 पाई माइनस थीटा आ रहा है। ठीक है, तो 8 पाई इवन प्लस थीटा मतलब ऊपर, माइनस थीटा मतलब नीचे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक होता है नेगेटिव, मतलब उसकी वैल्यू आनी चाहिए नेगेटिव। अब 2 आ रहा है तो 2 के ऊपर कौन सा साइन लगेगा, नेगेटिव, क्योंकि उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, तो माइनस लगाया। लेकिन एक एंगल वाला नेगेटिव साइन पहले से ही है, तो नेगेटिव नेगेटिव बन गया पॉजिटिव, इसीलिए आंसर आ गया 2। क्लियर, क्योंकि एंगल भी नेगेटिव है और उसकी जो वैल्यू है वो भी नेगेटिव है, समझे। एंगल तो नेगेटिव है ही, उस एंगल पर जो रेशियो है उसकी वैल्यू भी नेगेटिव है, इसलिए ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आंसर दे दिया फाइनल। एंगल नेगेटिव है, नीचे बन रहा है, उस एंगल पर जो उस कोसेक रेशियो की वैल्यू है वो भी नेगेटिव है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है, इसलिए नेगेटिव नेगेटिव बन गया पॉजिटिव। क्लियर, तो हमने ये 6 और 7 क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, 6 एंड 7 डन। ओके बच्चा लोग देख लो एक बार। हाँ, क्वेश्चन करना बहुत इजी है इसका, अगर आपको अच्छे से क्लियरली पता है तो। ठीक है, हो गया, ओके। अब अपन करते हैं 8, 9, 10, 10, ये और इजी है। ठीक है, देखो इधर ही कर देती हूँ ना मैं साथ साथ में। एट क्या दिया है, 10, 19 पाई बाय 3। अब देखो इन्हें कैसे करना है, रेड पेन से वो चीजें लिख रही हूँ जो एग्जाम में नहीं करनी, आपको समझाने के लिए कर रही हूँ मैं। ठीक है, सिंपल सिंपल डिवाइड करना है। ये देखो 3 का मल्टीपल क्या हो सकता है जो 19 के पास हो, 3 का ऐसा मल्टीपल जो 19 के पास हो। ठीक है, 3 6 क्या होता है 18, ओके। 3 7 क्या होता है 21। 3 का ऐसा मल्टीपल जो ये ऊपर लिखी फिगर के पास हो, तो 3 5 15 होता है, 3 6 18, ये ज्यादा पास है ना, लिख दिया। फिर 3 6 18, 3 7 21, ये भी 19 के पास है, लिख दिया। अब ये है 19। अब बताओ मुझे 19 के ज्यादा पास क्या है, 18 या 21? 18 ऑफ कोर्स, क्योंकि गैप 1 का है, इधर गैप 2 का है, तो 19 के ज्यादा पास क्या है 18, क्योंकि 18 और 19 में 1 का गैप है और 19 और 21 में 2 का गैप है। ठीक है, तो अब इसे मल्टीपल के फॉर्म में लिख दो, मतलब 3 का मल्टीपल 18, 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब 19 पाई को 18 पाई के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, सिंपल, ये अब फाइनल है 18 पाई प्लस पाई, ये क्या हो जाएगा 18 + 1 19 पाई डिवाइड बाय 3 10। ठीक है, अब इसे कैसे करूंगी, पहले 3 से डिवाइड करो 18 को, तो ये क्या हो जाएगा 6 पाई प्लस पाई बाय 3। ये क्या किया मैम आपने, बच्चा कुछ नहीं किया, 18 पाई को 3 से डिवाइड किया प्लस 3 से पाई को डिवाइड किया, दोनों में 3 का डिवाइड है ना, अलग अलग कर दिया, तो ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया 6 पाई और ये पाई बाय 3 आ गया। डन, समझ गए। अब बस हो गया सम, अब क्या बचा है, अब बस ये क्या 6 पाई, 6 पाई मतलब इवन, इवन है 6 पाई। ठीक है, इवन प्लस थीटा, मतलब इधर राइट हैंड साइड में सारे इवन आते हैं, मैंने बताया था, तो प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट,
फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे रेशियो पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये 10 भी पॉजिटिव है। ओके, क्या इसका फंक्शन चेंज होगा? नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 तो है नहीं। ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 है नहीं, और डिनोमिनेटर में 2 यहां देखते हैं फर्स्ट पे, अगर यहाँ 2 होता तो इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, ओके, यहां देखते हैं, यहां पर फर्स्ट पे, पहले पे देखते हैं। ठीक है, जैसे ये दो एंगल्स है ना, एक 6 पाई, एक पाई बाय 3, ये मिलकर दो एंगल्स बन रहे हैं, पाई 180 डिग्री। ये हाफ डिग्री टर्म्स में बता सकती हूँ मैं। बताओ मैम, बताओ। ये लो, 6 इंटू 180 डिग्री 1080, और 180 डिवाइड बाय 3 60। ये बन रहे हैं ना दो एंगल्स, है ना। तो ये जो फर्स्ट लिखा है ना, उसको देखते हैं कि डिनोमिनेटर में 2 है कि नहीं, तब वो फंक्शन बदल जाएगा, अदरवाइज नहीं बदलेगा। तो इधर क्या डिनोमिनेटर में 2 है? नहीं, तो फंक्शन नहीं बदलेगा। ठीक है, चलो इसकी तो जरूरत है नहीं हमें। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 पाई प्लस थीटा, मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 10 थीटा। फंक्शन चेंज होगा नहीं, फंक्शन चेंज होगा नहीं। और थीटा क्या है? थीटा क्या है? पाई बाय 3। ये थीटा है ना, तो पाई बाय 3। पाई बाय 3 क्या होता है? 1060 डिग्री। ये कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि 6 पाई प्लस थीटा है, इवन है प्लस थीटा। ये देखो, ये इवन है प्लस थीटा, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो उधर तो सारे रेशियो पॉजिटिव होते हैं। अब 1060 डिग्री क्या होता है? देखो, 1060 डिग्री √3, तो आंसर आ गया √3। देख लो, सिंपल। 19 पाई बाय 3 दिया है ना बच्चा। ठीक है, अगर मैं इसको वैसे करना चाहूँ ना, वैसे भी कर सकती हूँ मैम। कैसे? पाई को 180 लिखते हैं, तो 180 इंटू 19 डिवाइड बाय 3, क्या आंसर क्या हो गया? 1140। वापस से ये वही फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जिस फॉर्म में हम करते आए थे। बताओ, सिखाओ इससे। चलो रफ में करते हैं। पाई को 180 लिखते हैं, तो 180 इंटू 19 डिवाइड बाय 3, क्या आ गया? 1140। ये वही फॉर्म अभी तक जो पहले दो क्वेश्चन किए वैसा ही है। अब मैं इसमें क्या स्टेप लगाऊंगी? 1140 को 180 से डिवाइड करूंगी। ठीक है, क्या आ रहा है? 6.33 आ रहा है। तो या तो 6 ले सकती हूँ या 7 ले सकती हूँ, है ना। तो अगर 180 इंटू 6 करूंगी तो क्या आएगा? 1080। 180 इंटू 7 करूंगी तो क्या आएगा? 1260। अब 1140 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें 1080 प्लस 60 डिग्री, और 1260 में क्या करना पड़ेगा मुझे? 1260 माइनस 60 डिग्री, है ना। माइनस 120 डिग्री। तो मेरे को फिगर किसकी पता रहती है? इस एंगल की, तो मैं इसे चूज कर लूंगी। इसे चूज कर लिया मैंने। ठीक है, तो 1080 डिवाइड बाय 180, ये लो 6 पाई आ रहा है। 6 पाई प्लस 60 डिग्री, तो ये आंसर आ जाएगा 1060 डिग्री। बन गया। वैसा ये 6 पाई प्लस थीटा, पाई बाय 3 क्या 60 आ गया, कन्वर्ट करके जैसे हम अभी तक कर रहे थे। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। पाई टर्म्स में दिया है ना, वैसे ये पहले दो सम्स जैसा ही है। अगर पाई को 180 लिखते हैं, कन्वर्ट कर दो एंगल, वापस से वैसे ही करो। आप वैसे भी कर सकते हो अगर आपको वो इजी लगता है तो। मैंने कैसे किया? सिंपल भाई, ये देखो 19 पाई है, डिनोमिनेटर में 3 है। 3 का कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो 19 के पास है? 18 और 21, ज्यादा पास कौन सा है? 18। तो इस 19 को दो टुकड़ों में डिवाइड करके लिख दिया, 18 प्लस पाई 19 होता है, बस तो डिवाइड कर दिया, आ गया। फिर वही प्रोसेस कि कौन से क्वाड्रेंट में है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा क्या, ये दो चीजें चेक करनी है, बस आंसर आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। कौन सा लू बताओ? साइन लू कि कॉट लू? कॉट लेती हूँ, साइन आप लोग के लिए इजी होता है ना, हमेशा ऐसा होता है। तो साइन आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल सेम है, मैं कॉट करके दिखा रही हूँ। ठीक है,
कॉट माइनस 15π/4। अगेन ये क्या है, एंगल ही है, या तो डिग्री में लिखो या रेडियन में, इन्होंने रेडियन में लिखा है, लेकिन क्या है ये एंगल, नेगेटिव, नेगेटिव एंगल है भाई, नेगेटिव मतलब नीचे बना है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सिर्फ कॉज और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, मतलब ये कॉट नेगेटिव है, एंगल नेगेटिव है, तो अब ये कॉट नेगेटिव आएगा, एंगल का साइन हम पकड़ेंगे क्योंकि इस क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉज और सेक पॉजिटिव होते हैं। अगर ऐसा दिया होता कॉज माइनस थीटा, मतलब एंगल नेगेटिव है लेकिन वो कॉज दिया होता, रेशियो जो है वो यूज किया होता कॉज, तो हम इस एंगल का नेगेटिव साइन को हटा देते। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए एंगल का नेगेटिव साइन हट जाता है। लेकिन इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट तो नेगेटिव ही होता है, तो एंगल का नेगेटिव साइन नहीं हटेगा, बस वो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। कैसे? ऐसे हम इसे लिखेंगे माइनस कॉट 15π/4। सिंपल। अब हमें क्या देखना है, रेड पेन लू। अब हमें ये देखना है कि 4 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 15 के पास में हो। 4 4 16, सबसे पास तो यही है, क्योंकि 4 5 तो 20 बहुत दूर हो जाता है, और 4 3 12 भी दूर होता है। सबसे पास 15 का कौन सा मल्टीपल है, 4 का 16। तो 15π को कैसे तोड़े कि 16 में लिख पाए उसे, मतलब 16 यूज कर पाए। 16 - 1 क्या होता है, 15। बस अब ये है फाइनल। तो मैं इसे कैसे लिखूंगी, माइनस कॉट तो रहने ही दूंगी, 16π - π/4। अब इसको कैसे लिख सकती हूं मैं भाई, 4 से 16 डिवाइड हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4π और π/4। सिंपल। 16 से 4 तो डिवाइड हो गया, लेकिन पाई तो डिवाइड नहीं होगा ना, तो π/4 लिखा है। ठीक है, अगेन ये क्या है, 4π - थीटा, मतलब ये इवन है, पाई क्या आ रहा है, इवन, इवन माइनस थीटा, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करेगा कि फोर्थ में, ये 4π प्लस थीटा इधर, माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉट नेगेटिव होता है, मतलब एंगल तो नेगेटिव है ही, उसका माइनस का साइन मैंने लगाया भी है, लेकिन जो कॉट थीटा की वैल्यू आएगी वो भी नेगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, ओके। तो 4π - थीटा, तो माइनस कॉट थीटा, थीटा इज π/4, 180 डिवाइड बाय 4, पाई इज क्या, 180 डिग्री, मतलब ये 45 आ रहा है, तो माइनस कॉट 45 डिग्री। माइनस का साइन तो लगे ही रहने देंगे ना अभी हम। ठीक है, अब कॉट 45 डिग्री क्या होता है, माइनस का साइन लगाओ, कॉट 45 क्या होता है, पहले tan 45 देखो, उसका रेसिप्रोकल ही होगा ना कॉट, तो tan 45 डिग्री क्या होता है, 1, तो उसका रेसिप्रोकल 1 ही होगा, 1 तो होगा, लेकिन हम माइनस लगाएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो वो नेगेटिव होगी। माइनस माइनस हो गया प्लस, +1, डन। ठीक है, तो क्या समझे हम ये समझे कि एक तो एंगल नेगेटिव है, तो एंगल नेगेटिव का मतलब वो एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इधर जो एंगल इधर बनते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जो नीचे डाउनवर्ड बनते हैं वो नेगेटिव होते हैं, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो एंगल नेगेटिव मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉज और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो इस एंगल का नेगेटिव साइन लगेगा। उसके बाद जो वैल्यू आएगी रेशियो की, जो वैल्यू आएगी रेशियो की, अगर वो वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तो वो भी नेगेटिव होगी, क्योंकि सिर्फ कॉज और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे रेशियोज नेगेटिव होते हैं। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई कर रही है और वो रेशियो है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो वैल्यू भी नेगेटिव होगी। तो अब एंगल का नेगेटिव साइन और वैल्यू का नेगेटिव साइन ये मिला के बन जाएगा पॉजिटिव। यही हमने करा है। क्लियर?
तो अब आपके लिए ये साइन माइनस 11 पाई/3 होमवर्क है। इसका मल्टीपल मैं बता सकती हूँ, उसको तोड़ोगे कैसे। 3 का मल्टीपल क्या होता है जो 11 के आसपास हो, 12 सबसे पास तो वही है। तो 12 को 11 के टर्म्स में कैसे लिखोगे, 12-1, तो ऐसे लिखोगे 12 पाई-पाई/3, खत्म। और साइन माइनस है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही होता है साइन, तो बाहर लगा देना इस एंगल का माइनस। ये एंगल ही है बाबा, बस रेडियन टर्म्स में दिया है, ठीक है। जो पहले जो क्वेश्चन किए उसमें एंगल डिग्री टर्म्स में दिया है, जो बाकी के 3 क्वेश्चन थे उसमें एंगल रेडियन टर्म्स में दिया है, और क्या। ओके चलो, अब मैं आप लोग को लिखवा देती हूँ इसमें फाइनल स्टेप्स में, ठीक है। स्टेप्स, पहला स्टेप क्या है, डिवाइड द एंगल इन 2 पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट पार्ट which is मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। सेकेंड पार्ट, एंगल को ही 2 पार्ट में डिवाइड किया, सेकेंड पार्ट इज दैट एंगल whose value is known, जिसकी वैल्यू हमें पता रहती है। पहले हमने ये करा, फिर हम करेंगे चेक whether ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंजेस, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, एक तो ये चेक करेंगे, फिर उस हिसाब से लिखेंगे। फिर चेक इन विच क्वाड्रेंट एंगल लाई, जैसे 4 पाई माइनस थीटा आ रहा है, 4 पाई प्लस थीटा आ रहा है, क्या आ रहा है, तो ये एंगल कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। चेक इन विच क्वाड्रेंट एंगल लाइज, तो अकॉर्डिंगली पुट साइन, उसके अकॉर्डिंगली प्लस माइनस के साइन लगेंगे, बट ऑफ ओरिजिनल फंक्शन, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा में अगर बदल रहा है तो साइन थीटा का ही लगेगा। अभी ऐसा कोई सम नहीं आया जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो रहा हो, लेकिन अगर वो चेंज हो रहा हो, जैसे साइन पाई/2 प्लस थीटा, ऐसा कुछ दिया होता तो ये कॉस थीटा में बदलता, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 आ गया है, ये साइन कॉस में बदलता। लेकिन हम लोग प्लस या माइनस कैसे दिखते कि ये वाला एंगल कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उस क्वाड्रेंट में ये ओरिजिनल फंक्शन का साइन क्या है उस हिसाब से देखते, ठीक है। ये मैं कंसेप्ट में भी बता चुकी हूँ, आप कंसेप्ट वीडियोस देखिए पहले सारे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। चेक इन विच क्वाड्रेंट द एंगल लाई, सो अकॉर्डिंगली पुट साइन बट ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन जो है उसका जो साइन है वो पुट करेंगे, ठीक है। ओके, बस वैल्यू आ जाएगी, डन। ओके, और एक नोट करके और चीज एक लिखवा देती हूँ, इफ एंगल नेगेटिव, तो it lies in 4th quadrant, so negative sign of angle will be there except for cos and sec, as these are positive in 4th quadrant. Example, साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, उसके बाद अकॉर्डिंगली सॉल्व करो।
फिर उसमें जो वैल्यू कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रही है वो देखो। अगर फोर्थ में तो साइन तो फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव, तो एंगल भी नेगेटिव, वैल्यू भी नेगेटिव, दैट विल टर्न इनटू पॉजिटिव। ठीक है, चलो आई होप सबने लिख लिया हो, मैं दोबारा दिखा देती हूँ। स्टेप फर्स्ट, डिवाइड द एंगल इन टू पार्ट्स। The first part, which is multiple of 180, the second part is that angle whose value is known. Second step, check whether the trigonometric function will change or not. Third step, check in which quadrant the angle lies, so accordingly put the sign but of original function. ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन उस क्वाड्रेंट में क्या होता है उसके अकॉर्डिंगली साइन पुट होएगा। ओरिजिनल फंक्शन उस क्वाड्रेंट में कौन सा होने वाला है। अभी हमने जितने भी सम किए उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो ही नहीं रहा था, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 आया ही नहीं है, तो साइन साइन ही रहा, कॉस कॉस ही रहा। लेकिन अगर साइन कॉस हो जाए, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि भाई ओरिजिनल मतलब साइन का क्या साइन रहेगा। जैसे साइन मतलब प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा। ठीक है, ओके, वो पर हम देखते हैं किसका है, ओरिजिनल फंक्शन का। ये मैंने कंसेप्ट में भी अच्छे से बताया है। ओके, फिर वैल्यू आ जाएगी और नोट में क्या लिखा है, अगर एंगल इज नेगेटिव दैट मींस इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो नेगेटिव साइन ऑफ एंगल विल बी देयर एक्सेप्ट फॉर कॉस एंड सेक थीटा एज these are positive in fourth quadrant. Example, sin minus theta, the angle is negative, so minus sin theta. Then the angle की value will also be negative because it lies in fourth quadrant. Angle is negative, so we are using that sign of negative. Angle negative है, हम angle का sign भी use कर रहे हैं। उस angle की जो value है, मतलब उस angle पर जो sin theta आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है, तो वैल्यू भी नेगेटिव आ गई और एंगल नेगेटिव है तो उसका साइन भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो फाइनल आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये डन हो गया जी हमारा। तो ये वाला साइन माइनस 11π/3 होमवर्क है, बिल्कुल सेम होगा। किसी को यहाँ तक एक्सरसाइज 3.2 में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चा। लेकिन 3.2 पे जाने से पहले प्लीज अपने सारे कंसेप्ट वीडियोस को पहले देखना, तभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ओके बच्चा, तो अब अपन अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ अगली क्लास में मूव करेंगे। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नहीं भी समझ आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप मुझसे व्हाट्सएप या कमेंट करके अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और प्लीज बड़ी सी स्माइल करो, खुश रह के पढ़ो, टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन मैम को दे दो। हाँ, मैम ले लेंगे आप सबकी टेंशन, आप लोग खुश रहो बस। और मैम हर कोशिश करेंगी जिससे आपकी स्टडीज इजी हो जाए और आप टेंशन फ्री हो जाओ। ठीक है, चल बाय।